नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर एक ऐसा मंच जहां कहानियां सिर्फ बीते समय की नहीं होती, बल्कि आज के जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। अगर आप भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, आत्मा को झकझोर दे और जीवन को नई दिशा दे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्त्री की जिसे इतिहास तो देवी मानता है, लेकिन समाज ने उसे हर बार कटघरे में खड़ा किया। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो सिर्फ रामायण की कहानी नहीं, बल्कि आज हर महिला की कहानी बन चुकी है? सीता एक नाम नहीं, एक संकल्प है। एक ऐसी स्त्री जिसे धरती से पाया गया, पाली गई संस्कारों से और जीवन भर जानी गई बलिदान से। जनक ने जब हल चलाते हुए एक बच्ची को धरती से पाया, तो उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी धरती माता का वरदान है। बचपन से ही सीता शक्ति का प्रतीक थी, बुद्धिमान, सहनशील और आत्मनिर्भर। उन्होंने शिव का धनुष भी उठाया, वो भी सहजता से। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सीता इतनी सक्षम है। सबने यही कहा, वो राम की पत्नी बनने योग्य है। यहीं से शुरू हुई वो परीक्षा जो जीवन भर चलती रही। जब राम ने सीता का स्वयंवर जीता, तो सभी ने कहा, राजकुमार राम योग्यवर है। लेकिन सीता ने चुना था एक पुरुष को, एक विचारधारा को, मर्यादा पुरुषोत्तम को। सीता ने महलों का जीवन छोड़ वनवास को अपनाया बिना किसी प्रश्न के। 21वीं सदी की एक लड़की क्या आज ये निर्णय ले सकती है कि वो अपने पति के हर दुख में साथ होगी, चाहे वो कैसा भी हो? आज की लड़की भी तो कभी करियर छोड़ती है, कभी परिवार की इच्छाओं के आगे अपने सपनों का गला घोंटती है। क्या वह भी सीता नहीं है? रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उसने छुआ तक नहीं, क्योंकि सीता की आत्मा में ऐसी तेजस्विता थी जो किसी दुष्ट को छू भी न सके। 14 महीने तक सीता अशोक वाटिका में रही अकेली, लेकिन टूटी नहीं। फिर जब राम ने रावण को हराया, सीता को वापस लाया, तो क्या किया? पहला सवाल, तुम पवित्र हो भी या नहीं? और फिर अग्नि परीक्षा। सोचिए दोस्तों, जब प्रेम पर शक हो जाए तो आत्मा कैसे जिंदा रहती है? सीता जली नहीं, लेकिन अंदर से राख हो गई। आज भी कई स्त्रियां अग्नि परीक्षा देती है, दहेज की, चरित्र की, कपड़ों की, समाज की। कभी मायके वालों को साबित करती है कि ससुराल में खुश है, कभी पति को कि वो वफादार है, और कभी दुनिया को कि वो अच्छी मां है, अच्छी पत्नी है। कब तक? क्यों बार बार उसे खुद को साबित करना पड़ता है? जब सीता गर्भवती थी, तब भी समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। राम ने एक राजा की तरह निर्णय लिया, जनता क्या कहेगी? और सीता को फिर से छोड़ दिया गया, इस बार एकांत में, जंगल में, वो भी तब जब वो मां बनने वाली थी। सोचिए, एक महिला जो मां बनने जा रही है, उसके लिए भावनात्मक समर्थन सबसे जरूरी होता है। और सीता के पास सिर्फ धरती मां थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लव और कुश को संस्कार, शिक्षा और शौर्य दिया, वो भी अकेले। क्या आज की सिंगल मदर्स कुछ अलग कर रही है? नहीं, आज भी कई सीताएं हैं जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही है, समाज की परवाह किए बिना। जब लवकुश ने राम से युद्ध किया और सीता को लाने की मांग हुई, राम ने फिर कहा, अगर तुम पवित्र हो तो वापस आओ। सीता मुस्कुराई, लेकिन इस बार थक चुकी थी। उसने कहा, अब और नहीं। सीता धरती से आई थी, धरती में ही समा गई, क्योंकि सीता ने अंतिम बार सबको दिखा दिया, स्त्री को तुम बार बार परख सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा कभी झुकेगी नहीं। दोस्तों, क्या आज की स्त्री सीता नहीं है? वो भी तो हर दिन अग्नि परीक्षा देती है, ऑफिस में अपनी योग्यता की, ससुराल में अपने स्वभाव की, मायके में अपने कर्तव्यों की और रिश्तों में अपने अस्तित्व की। एक लड़की जब देर से घर लौटती है तो सवाल उठते हैं, जब प्रमोशन पाती है तो कहा जाता है कुछ तो किया होगा, जब बिना शादी के रहती है तो चरित्र पर टिप्पणी होती है। क्या ये सब अग्नि परीक्षा नहीं है? लेकिन आज की सीता झुकती नहीं, टूटती नहीं,
वो जवाब देती है, डट कर खड़ी होती है, और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ साबित नहीं करती, वो जीती है। और यही संदेश है, सीता की कहानी सिर्फ त्याग नहीं, ताकत की कहानी है। दोस्तों, अगर आप भी कभी जीवन में खुद को बार बार साबित करने की स्थिति में आए हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर बार जब आप सच के साथ खड़े होते हैं, आप एक सीता बनते हैं। हर बार जब आप खुद को फिर से उठाते हैं, आप धरती की संतान कहलाते हैं। मजबूत, स्थिर और अपराजेय। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कौन सी थी। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। धन्यवाद।